ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ। पितृपक्ष आने वाला है, इसलिए पितृदोष और पितृपक्ष के ऊपर कुछ जानकारी लेकर। वैसे तो कई बार इसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन नए दर्शक जुड़ते हैं, हमेशा पुरानी वीडियो छूट जाती है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर जाकर के पितृदोष क्या, क्यों, कैसे सर्च करेंगे तो काफ़ी विस्तार से मैंने काफ़ी पहले वीडियो दिया था और काफ़ी पॉपुलर है। मेरे ख्याल से 3-4 लाख उसकी व्यू है, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से चर्चा करूंगा कि क्या होता है पितृदोष, कारण क्या होता है, कितने तरह का हो सकता है और उसके निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कई लोगों का तर्क कुतर्क होता है कि भाई ये होता ही नहीं है, आत्मा नहीं होती है। तो तर्क कुतर्क के लिए तो खैर हम लोग विषय पे नहीं बात करते हैं, क्योंकि उसका कोई समाधान नहीं है। हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया जा सकता है, लेकिन हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो इसको मानते हैं, जो इसके प्रभाव को समझते हैं और इसके लिए इसके प्रभावों से परेशान हैं। पितृदोष जो है वो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई डीएनए में जैसे कोई रोग चला आता है, गंजापन है या बीपी है या शुगर है, आप देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। कई ऐसे डिजीज़ हैं जो नाना को होगा तो आपको हो सकता है। उसी प्रकार पितृदोष जो है, अगर घर में किसी कारण से पीछे उत्पन्न हुआ पड़ा है तो वो आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता है। अब कुंडली में जो है वो पितृदोष के भी लक्षण दिखाई देते हैं और प्रेत बाधा के भी लक्षण दिखाई देते हैं। अब पितृदोष और प्रेत बाधा में अंतर है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे ही पूर्वज, यानी कहीं न कहीं से उनसे हमारा कोई खून का रिश्ता हो और उनकी आत्मा जो है वो तृप्त नहीं है, या उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, या वो किसी दूसरे जन्म को ठीक से प्राप्त नहीं हुए, कहीं भटक रही है, आत्मा भटक रही है अभी, या तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, या तो दूसरे जन्म में नहीं गई है, या वो अतृप्त है, या कहीं न कहीं दुखी है। तो इस कारण से पितृदोष उत्पन्न होता है। कई बार क्या होता है कि हमसे जाने अनजाने में कहीं कोई अपराध हो जाता है दूसरे का, तो वो पितरों में तो नहीं आता, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर आना शुरू होता है। और उसके बाद जब हमारी अगली जनरेशन आती है तो उस पे भी उसका लक्षण आने लगता है। पितृदोष यदि होगा, कुंडली में तो जांचने के सामान्य तरीके हैं कि चंद्रमा या सूर्य पीड़ित हो। कई लोग मैं देखता हूं कि बुध है तो ये होगा, बृहस्पति ये है, तो मतलब उन लोगों ने किसी भी ग्रह को राहु केतु के प्रभाव में जाने पर पितृदोष लोग बता देते हैं कि ये होगा तो मामा से, ये होगा तो चाचा से, ये होगा तो गुरु से, ये होता है भाई से, ये होगा तो इनसे। पितृदोष सभी ग्रहों से नहीं होता है। चंद्रमा या सूर्य जो आत्मा और जीव के कारक ग्रह हैं, अगर वो केतु या सूर्य के राहु के नक्षत्र में हो या उसके साथ हों तो सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न होता है। लेकिन इसके भी कई परिहार हैं। अगर उसमें कुंडली में चंद्रमा सूर्य इनके साथ या इनके नक्षत्र में रहते हुए भी अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, कुंडली में कई ग्रह बढ़िया प्रभाव में है, तो पितृदोष का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ें हैं तो अतृप्त, लेकिन आप भी काफ़ी पावरफुल हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा होता है कि अगर ये ग्रह पीड़ित हैं और बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, काल सर्पयोग भी बन रहा है, नक्षत्र में भी हैं, साथ में भी हैं, कोई ग्रह उच्च का नहीं है, कई ग्रह वक्री हैं, तब कुंडली बहुत ख़राब होती है। और आप देखते हैं कि कई लोगों का जीवन इतना मतलब दुष्कर होता है, इतनी कठिनाई होती है जीवन में कि समझ नहीं आता है कि कैसे मतलब अपने जीवन को पार करें। और कई बार 1-2-3 पीढ़ियाँ जो है उस दुख और दर्द को झेलते हुए निकलती हैं और किसी भी प्रकार से ग्रोथ नहीं होता। पितृदोष अगर होगा तो उसका सबसे जो पहला लक्षण है, अगर कुंडली से आप नहीं भी जान पा रहे हैं, वैसे तो अगर किस प्रकार का है और उसमें किस प्रकार का उपचार करें इस पर चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं भी कुंडली दिखाए हैं और अगर आप सिम्टम समझना चाहते हैं तो आप ये जानिए कि अगर पितृदोष पूर्वजों से कोई चीज़ प्रभावित है तो शुभ कार्य जल्दी नहीं होते, घर में शादी विवाह जल्दी नहीं होगा, नौकरी कार्य में बाधा आएगा, उच्च शिक्षा इत्यादि, मतलब जो भी घर को उन्नति देने वाले काम है, जैसे आप घर ही बनाना चाहेंगे अपना कहीं, तो वो जल्दी फाइनली नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। बार बार बाधाएं आएंगी, 10-10 साल आप ट्राई करते रहेंगे, आपका घर मकान नहीं बन पाएगा। घर बना लिए, गृह प्रवेश नहीं हो पाएगा। कई लोगों को मैं जानता हूँ घर बना लिए 3-3 4-4 साल, कुछ ना कुछ ऐसी बाधा आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है कि नहीं जा पा रहे उसमें। बहुत अपने समझ से अच्छी चीज़ लिए डिस्प्यूटेड हो गई, मतलब उसका सुख ही नहीं भोग पा रहे हैं। उसके साथ साथ घर में शादी विवाह, संतान और उच्च शिक्षा, नौकरी, लगभग यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे शुभता में कमी रहे, अशुभता बनी रहे और मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव हमेशा बना रहे। अगर आप
पढ़ लिख करके भी, आप शिक्षा प्राप्त करके भी आपकी चीज़ें रुक रही हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं कुंडली, कभी कभी तो टेम्परोरी होता है किसी ग्रह के कारण 6 महीने साल भर, लेकिन अगर लंबे समय से ऐसा हो रहा है, कई कई घर में मैंने देखता हूँ कि 3 3 4 4 जवान लड़के लड़कियाँ हैं, लेकिन उस घर में सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं और एकदम क्लेश है, नृशंस होता जा रहा है घर, तो समझिए कि पितृदोष का कहीं ना कहीं प्रभाव आ रहा है। प्रेत बाधा का प्रभाव होगा, थर्ड पार्टी का अगर इफेक्ट होगा तो जो है वो अशुभ घटनाएं होने लगती हैं, घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बने जो थोड़ी विध्वंसक चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो जो है उसके प्रभाव में उत्पन्न होती हैं, या फिर बहुत अधिक बीमारी, मतलब सेहत इतनी ख़राब हो गई या कोई चीज़ इतना ख़राब हो जाता है कि उसको मतलब उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और आप ऐसे लोगों के घर में, मतलब कई बार हम लोग तो स्मेल से पता चल जाता है, कहीं अगर जाएँ तो उसका ऐसा वातावरण महसूस हो सकता है, बहुत भारीपन है। आप अगर अपने घर में आते हैं और आपको खुशी महसूस नहीं होती, एक अजीब सा वीरानापन महसूस होता है, कई बार सबके रह के भी उदासी कटती है, तो समझिए कि कहीं न कहीं कुछ निगेटिव प्रभाव है। एकदम से चेहरे पर व्याकुलता है, बेचैन रहते हैं हमेशा, भारीपन महसूस होता है सोच में, तो समझिए किसी न किसी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मेरा ऑरा कमज़ोर है। जैसे कि अब वायरस है, कोरोना ही फैला हुआ है, तो सबको तो नहीं हो रहा है इस समय, ये तो जिनका ऑरा बहुत कमज़ोर है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी जान ही चली जाती है। तो इसी प्रकार जो चीज़ें हैं हमारे आसपास वातावरण में, उनका प्रभाव 24 घंटे रहता है। अब अगर हमारा ऑरा कमज़ोर होगा, हमारी जो एनर्जी है वो कमज़ोर होगी, तो दूसरी एनर्जी हावी हो जाती है, इसको ऐसे समझना चाहिए। तो पितृदोष पूर्वजों के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, अपने पूर्वजों के कारण। बहुत बड़ा कारण पितृदोष आगे की पीढ़ी में जाने का गर्भपात भी होता है, जिसको सुतहंता योग कहा जाता है, अपने बच्चे को गर्भ में जो लोग गिरा देते हैं, मार देते हैं, और वो भी होता पितृदोष के कारण। मतलब पीछे कहीं कुछ घटना दुर्घटना हुई रहती है, तो उसके प्रभाव में आपकी कुंडली आती है, और आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं कि आप अपने ही संतान के जो है वो शत्रु हो जाते हैं। अब कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी कि आपको एबॉर्शन कराना पड़ेगा, लेकिन वो अब है तो हत्या ही, तो उसका जो है प्रभाव आता है। और अगर ये चीज़ है तो आगे चल के आपके संतान संबंधी समस्या आपको ज़रूर आएगी, या तो संतान जल्दी उत्पन्न नहीं होगी, या अगर होती है तो उससे संबंधित संतान ठीक नहीं होगी, या तो बहुत विध्वंसकारी हो जाएगी, या बिल्कुल विचार नहीं मिलेंगे, या बहुत पढ़े लिखे खूब विद्वान लोग हैं, लेकिन पता चलेगा कि वो अपने माता पिता को उठा के अनाथालय में डाल दे रहे हैं, या रहते ही नहीं उनके साथ, बहुत विवाद अपने पेरेंट्स से ही हो रहा है, तो समझिए कि कुंडली पितृदोष से प्रभावित है, यानी संतान सुख बाधित है, अच्छा नहीं है। अब प्रेत बाधा का प्रभाव अक्सर बहुत स्ट्रांग होता है, अक्सर सतभिषा नक्षत्र वालों के ऊपर, इसीलिए सतभिषा नक्षत्र को मिरेकल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभाव तो होता है उस पर। अब अगर पॉजिटिव प्रभाव है तो बहुत लोग गजब का शोध और गजब की, मतलब उनके अंदर क्षमता होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की, लेकिन सतभिषा नक्षत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित नक्षत्र है। कुंभ राशि में चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र का हो तो संभावना बन जाती है कि जो है वो कुंडली थर्ड पावर से प्रभावित हो जाएगी। पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, इसीलिए कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ विद्वान ये बताते हैं कि सतभिषा नक्षत्र के जातक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि आप थोड़ा सा हट के करेंगे, अच्छा या बुरा दोनों। अब वो कितना उसमें इन्फ्लुएंस खराब है, अब ये डिपेंड करता है कि सूर्य किस तरह का है, शनि किस तरह का है कुंडली में, बृहस्पति किस तरह का कुंडली में। एक बृहस्पति अगर शुभ हो ना तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर देता है, तो क्योंकि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करते हैं, शुभता बढ़ जाती है। तो चंद्रमा अगर सतभिषा नक्षत्र का है, वो भी अगर शनि के साथ है, ऊपर से अगर राहु भी वहीं बैठ गए, तब जो है कुंडली काफ़ी निगेटिव हो जाती है और वो बिल्कुल घटना दुर्घटना प्रोन हो जाती है, तो सावधानी अधिक रखनी पड़ेगी। अगर यह योग अष्टम भाव में बन रहा है या लग्न पर बन रहा है, शनि चंद्रमा राहु कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ही मान लीजिए, कुंभ लग्न मान लीजिए, तो उस स्थिति में, या अष्टम में बन रहा हो, या नीच का शनि बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया और राहु भी बैठ गया उसके साथ अष्टम भाव में, तो अक्सर अष्टम भाव में शनि चंद्रमा राहु का योग कोई भी लग्न हो, लगभग वो जो है वो थर्ड पावर इफेक्ट को दिखाता है। लेकिन ज्योतिष में जब हम लोग बात करते हैं तो सामान्यतः पितृदोष बोल देते हैं। तो पितृदोष जरूरी नहीं कि हमारे पूर्वजों के कारण हो, कई बार हमें पूर्वजों के साथ साथ दूसरे लोगों के प्रभाव, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज ने किसी की संपत्ति जो है वो कब्जा कर ली, पहले बहुत होता था आज से 50 साल पहले, या तो और उसने सपोज करिए सुसाइड कर लिया, तो उसका प्रभाव निश्चित आना है। जाने अनजाने कोई बहुत से लोग हैं अपराध कर बैठते हैं,
उसका प्रभाव आएगा ही आएगा, आप पर आए, आपके बच्चे पर आए। अक्सर आप पर तो उतना नहीं आता, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी पर ज़रूर आने लगता है। तो घटना दुर्घटना के कारण भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं और फिर वो एक सीरीज़ सी बनती है और उसका अंतिम परिणाम यही होता है कि चीज़ें आगे जा कर के हमारी वंश परंपरा या शुभता जो है वो रुकती है। अब सामान्य जो पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष में केवल पितृदोष निवारण का उतना हम लोग काम नहीं कर पाए। पितृपक्ष तो है एक उत्सव मनाने का पितरों के लिए, पितरों के लिए श्रद्धा भाव देने का, एक पितरों के लिए प्रसन्नता मनाने का। कई बार लोग पितृपक्ष को बड़ा खराब मानते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो आपके यहाँ संतान उत्पन्न होती है कहीं भी, मतलब जो सनातन हिंदू परंपरा के लोग हैं वहाँ पर अगर संतान उत्पन्न होती है तो आप क्या करते हैं कि आप देखते होंगे हम लोग क्या कहते हैं, पुरखा जगा रहे हैं, यानी पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं, किया जाता है संतान उत्पन्न होने। किसी की भी शादी विवाह हो, शादी विवाह से पहले पितरों की पूजा सबसे पहले होती है, और सब चीज़ों के होने से पहले कुल देवता की, पितृदेवता की। तो पितृदेव तुल्य होते हैं। तो पितृपक्ष को बहुत नकारात्मक भाव से नहीं लेना चाहिए। कई लोग बड़ा भयभीत, अरे पितृपक्ष चल रहा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ, पितृपक्ष में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई शादी विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे नवरात्रों में शादी नहीं करनी चाहिए। कई लोग नवरात्रों में शादी करते हैं। नवरात्र जो है अनुष्ठान और उपासना और साधना का समय है, बिल्कुल नवरात्र में शादी का योग नहीं होता। लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ कि विजयादशमी है, अष्टमी है, सप्तमी शादी कर देते हैं, जबकि देव ही नहीं जागृत होते नवंबर से पहले। तो विष्णु से चातुर्मास चल रहा होता है नवरात्रों में, वो उपासना का केवल समय है। तो अगर देखा जाए तो अगर सिस्टमेटिकली देखा जाए तो पितृपक्ष के बाद जो है वो नवरात्रे आता है और उसके बाद शुभ कार्य होता है। मतलब आप अपने पूर्वजों की पूजा करिए, जिनके कुल खानदान में आप जन्म लिए हैं उनके लिए श्रद्धा भाव अर्पित करिए, फिर शक्ति की उपासना करिए और फिर शुभ कार्य में जाइए। तो ये सिस्टम है एक तरह से। तो पहली बात ये है कि उसको दूषित भाव से ना दें। सामान्य जो पितृपक्ष है उसमें हम लोग श्राद्ध मतलब श्रद्धा से तर्पण करना, जल तर्पण करना, शुभ कर्म करना, लोगों की मदद करना, दान करना, गरीबों को, कमज़ोर लोगों को भोजन कराना, ये जो है पितृपक्ष का मुख्य कार्य होता है। तो सामान्य श्राद्ध, अगर कोई दोष नहीं भी है किसी कुंडली में, तो अपने पितरों के लिए सामान्य तर्पण, दान, भोजन इत्यादि कराना चाहिए धर्मस्थल पर। या अब जो योग्य हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, या विद्वान हैं, जो कई बार पहले के विद्वान होते थे वो धनी नहीं होते थे, मतलब वो जो है वो केवल साधना करते थे, तो उनको भोजन कराना लाभ देता था। अब आजकल है कि भाई धनी से हम ही ले लीजिए, हमको दान करने का क्या ज़रूरत है, हम तो फीस भी बहुत लेते हैं, तो हमें दान, मैं तो मना करता हूँ कि मुझे दान मत करिए, मैं दान के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप उनको करिए जो साधनारत हैं, जो उपासनारत हैं, जो योगी हैं, कहीं ऐसे दुर्गम जगहों पे रहते हैं जिनके लिए भोजन आसानी से सुलभ नहीं है, ऐसे लोगों को जा करके आग्रहपूर्वक उनको भोजन आप ग्रहण कराएं, तो वो लाभकारी होता है, क्योंकि वो देश जन कल्याण के लिए बिना सांसारिक जीवन में रहे काम कर रहे हैं। सांसारिक लोगों को खिलाने का कोई लाभ नहीं होता। या फिर निहायत गरीब लोगों को, जो कमज़ोर हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, बिल्कुल दबे कुचले हैं, ताकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो। तो इससे क्या होता है कि हम पूर्वजों को फ़क्र होता है कि भाई हमारे ख़ानदान में कोई बच्चा है जो, या हमारी पुत्री है या हमारा पुत्र है जो इस प्रकार का पुण्य का अच्छा कार्य करता है, तो उनका मन, आपके कर्मों से उनका मन प्रसन्न होता है। जरूरी नहीं कि वो मोक्ष को प्राप्त ना किए हों। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, तो आपको चाहिए कि एक तो सामान्य श्राद्ध हो गया। दूसरा है कि भाई अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए विधान, मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 विधान हम लोगों में प्रमुख हैं। एक तो सामान्य श्राद्ध होता है जिसमें तर्पण पिंडदान हुआ, दूसरा नारायण बलि कराते हैं। नारायण बलि में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रक्रियाएं, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए, यदि घटना दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई हो और उसका जो है श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ है, तो या श्राद्ध सामान्य श्राद्ध हुआ है, तो नारायण बलि करानी चाहिए। घटना दुर्घटना का मतलब अकाल मृत्यु से है, कहीं गए, एक्सीडेंट हो गया, सर्पदंश हो गया, अग्नि भय हो गया, डूब गए, तो किसी एक व्यक्ति कोई है जिसको आप जानते हैं, घर परिवार में कोई हादसा हो गया हो, और अगर उसका कोई ठीक से श्राद्ध कर्म नहीं हुआ हो, तो उसके लिए नारायण बलि जो है वो, नारायण बलि नाम बलि बोलते हैं, लेकिन वो श्राद्ध की ही प्रक्रिया है और वो उत्तम मानी जाती है। उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। ये दोनों सब पूर्वजों और अपने परिवार के लोग। त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या है कि हम लोग ज्ञात और अज्ञात, मतलब जैसे होता है कि हम कुछ लोगों को तो जान रहे हैं कि भाई हमारे दादा थे या परदादा थे या हमारी मौसी थी या नानी थी, तो उनका क्रियाकर्म अच्छे से नहीं हुआ था, तो वो हो गए। दूसरा एक होता है कि हम नहीं जान रहे हैं, हमारे 250 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले कुछ ऐसी घटना हुई, या हमारे चाचा ननिहाल में या ससुराल में या कहीं भी, जहाँ पर कि उनका श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हुआ हो और आत्मा को मुक्ति नहीं हुई मिली हो, तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध सर्वोत्तम माना है। तो उसमें ज्ञात अज्ञात सभी के लिए होता है, और उसमें जो है वो आपके
जो प्रार्थना की जाती है वो आपके गुरु हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, जो भी ज्ञात अज्ञात आपसे कहीं से भी उनके किसी प्रकार का आपसे रिश्ता है, चाहे ज्ञान का, विज्ञान का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, तो उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उनकी मुक्ति के लिए। ये त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया। अब ये दोनों तो मुक्ति के मार्ग हैं। एक जैसे मैंने कहा कि कोई अपराध हो गया हो, अब अपराध का प्रायश्चित नहीं हो, श्राद्ध करने से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन आप ही मान लीजिए मारे हैं तो आप श्राद्ध करेंगे तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? आप ही हंता, तो आप उसको जो है वो उसको तृप्त कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। या किसी थर्ड पार्टी का प्रभाव है तो, लेकिन वो पितृ दोष में तो आता है, लेकिन उसका उपाय श्राद्धों में नहीं हो पाएगा, उसके वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे तो बहुत से लोग बहुत सी पद्धतियाँ अपनाते हैं, लेकिन हम लोगों के अनुभव से वन दुर्गा अनुष्ठान बहुत अच्छा माना जाता है थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट के लिए। अगर अनजाने अनजाने गर्भपात हुआ हो, कराया हो, अनजाने में तो नहीं होता, गर्भपात तो जानबूझ के आदमी कराता है, या कुल खानदान में कहीं कोई ऐसे बड़ा दोष आ रहा हो, आपके घर में बार बार कोई अनहोनी घटनाएं हो रही हों, चीज़ें निकल कर ठीक से नहीं आ रही हों, कुंडली में ज़बरदस्त काल सर्प दोष बन रहा हो कई चीज़ों के प्रभाव से, और अधिकांश शुभ ग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, सूर्य को वैसे शुभ ग्रह नहीं कहा जाता, लेकिन पितृदोष के दृष्टिकोण से सूर्य का एनालिसिस ज़रूरी है, स्पेशली अगर थर्ड पावर प्रभाव है तो चंद्रमा और बृहस्पति, ये सब ग्रह अच्छी कंडीशन में नहीं है, बहुत दूषित हैं, कुंडली बहुत दूषित हो रही है, घटना दुर्घटना प्रोन हो रही है। ऐसे में या बच्चे संतान पैदा नहीं, कई लोगों को आप देखते हो कि 2-2, 3-3 बार मिसकैरेज हो जाता है और संतान पैदा नहीं होती, तो 8-8, 10-10 साल हो गया बच्चा नहीं पैदा हो रहा कोई। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इसमें जो है वो वन दुर्गा अनुष्ठान काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है आगे के लिए। मुक्ति उक्ति तो उसमें नहीं होती, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ऑरा डेवलप होता है जो चीज़ों को रोकता है। तो पितृपक्ष था, कई लोग पितृ दोष और चीज़ों को ढूंढते हैं, तो मुझे लगा थोड़ी जानकारी दे दूं कि भाई किस तरह की चीज़ें होती हैं। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो मैं फॉलोअप प्रोग्राम भी इसके ऊपर कर सकता हूं, तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन आप इसमें हमें लिख सकते हैं। और पितृपक्ष आने वाला है, तो पहली बात कि पितृदोष हो या ना हो, 3 सितंबर से 17 दिसंबर तक आ रहा है, आप तर्पण और श्राद्ध सामान्य जरूर करें। वो दोष का संबंध दोष से नहीं है। वो जैसे हम लोग नवरात्र है, सावन है, भगवान शिव के लिए करते हैं, दुर्गा के लिए करते हैं, गणेश चतुर्थी अभी आने वाली है, उसमें हम लोग भगवान गणेश के लिए करते हैं, उसी तरह से पितरों के लिए पक्ष माना जाता है। उसमें आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए आप दान पुण्य, योग, ध्यान, पूजा पाठ, तर्पण, ये सब चीज़ें आप उनके लिए करते हैं, उनको याद करके। तो सामान्य स्थिति में दोष हो या ना हो, जरूर सामान्य श्राद्ध करें, और अगर कोई दोष हो तो एक अच्छा समय आ रहा है, उसमें आप करा भी सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर 1 साल के अंदर कोई श्राद्ध हुआ हो तो केवल सिंपल तर्पण करें, कोई श्राद्ध, कर्म, नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध ना कराएं, वो 1 साल के बाद कराएं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए आप करा सकते हैं। और अगर कोई पितृदोष जो मैंने दूसरा वाला बताया, अगर उस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको तो पितृपक्ष से पहले या पितृपक्ष के बाद उसको आप नवरात्रों में करा सकते हैं, या उसको क्योंकि उसमें देवी के लिए वन दुर्गा का अनुष्ठान होता है, तो वो किसी भी तिथि के प्रथमा से लेकर 9वीं तक उसको करा सकते हैं, या फ्राइडे से लेकर के शुरू करके 3 दिन का या 9 दिन का जैसा भी अनुष्ठान हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पर आप काम कर सकते हैं। अब जो लोग कहीं भी हैं, श्राद्ध तर्पण वगैरह की विधि मेरे उस पर बताई गई है, उसको आप कर सकते हैं। कई जगह लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर, वृक्ष पे जल देने से, तो हाँ, माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर, पेड़ पर पितरों का वास होता है, विष्णु नारायण का वास माना गया है, तो वहाँ पर जल देने से पितरों को तर्पण होता है। तो तर्पण आप कहीं भी कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, शिवालय में बैठ के कर सकते हैं, कहीं अगर जहाँ पे तालाब है वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, नर्मदा, यमुना, वहाँ करें तो और अच्छा है, वहाँ पे करा पाएँ तो ये व्यवस्था है। अगर नहीं, जो लोग बाहर रहते हैं वो किसी से कह के करवा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से जा करके बुक करा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मनोरम है, पीपल का भी वृक्ष लगा हुआ है, शिवालय भी, और बगल में गंगा भी बहती हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो होता है वो केवल हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए होता है, हम लोग सबका नहीं लेते हैं। तो वो जो है वो वहाँ से आप जा कर के करा सकते हैं। तो पितृपक्ष के ऊपर थोड़ी एक बेसिक जानकारी मेरा देने का प्रयास था कि पितृदोष क्या होता है, किस प्रकार का होता है, और उसको सामान्य रूप से आप उसको जान कैसे सकते हैं। बहुत सरल भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपका कोई इस पे प्रश्न हो तो आप हमें लिख भेजिएगा, मैं प्रयास करूँगा उसके ऊपर अलग से कुछ कार्यक्रम करने का, या साप्ताहिक अपने कार्यक्रम में उसके ऊपर चर्चा करने का। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।